दरोगा का सेट है। दरोगा ही यानी जिस एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से मिलेंगे क्योंकि ये चुनिंदे टॉपरों के द्वारा ये प्रतिदिन बनाया जाता है। अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि सेट का लेवल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। लैंड होल्डर्स किसका लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन है? लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक है द्वारिकानाथ टैगोर। कौन है? द्वारिकानाथ टैगोर जी। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो अकबर के समय में हुई थी। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज निम्न में से किसकी अंग्रेजी अनुवाद है? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज निम्न में से किसकी अंग्रेजी अनुवाद है? ये तो मनुस्मृति। किसकी अंग्रेजी अनुवाद है? मनुस्मृति का। ऋग्वेद के किस मंडल में नदियों की प्रशंसा की गई? ऋग्वेद के किस मंडल में नदियों की प्रशंसा की गई? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी थी? बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष होनी चाहिए थी। कितनी वर्ष होनी चाहिए थे? 15 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में। कब हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुए थे। कांग्रेस अधिवेशन गांव में जो आयोजित हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। गांव में पहला आया तो फैजपुर हुआ था ना, जवाहरलाल नेहरू जी ने का अध्यक्षता किया था। बिना ताज के बादशाह निम्न में से किसे कहा जाता? ऑप्शन 7 में इन्हीं में से चुनना है। बिना ताज के बादशाह सुरेशनाथ बनर्जी को कहा जाता था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, ये कथन किसका था? वोल्टेयर ने। यह कथन किसने कहा था? वोल्टेयर ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। साम्राज्यवाद का नाश नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इतना लिखा है लेकिन डस है। किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने लिखा था, अफ्रीका में। भारतीय परिसीमन समिति के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? विलिंगटन। भारतीय परिसीमन समिति के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? विलिंगटन था। निम्न में से चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर थी। इनमें से निम्न में से कौन सा रामसर प्रस्ताव संधि से संबंधित है? रामसर प्रस्ताव जो है संधि से संबंधित है। कौन सा? रामसर प्रस्ताव जो रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्रभूमि से संबंधित था। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित शोर और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात क्या होना चाहिए? 11:5। कितना होना चाहिए? 11:5 होनी चाहिए। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? कब हुआ? तो 1974 में। भारतवर्ष में जल प्रदूषण एवं नियंत्रक प्रदूषण कानून कब पारित हुआ था? 1974 में पारित हुआ था। हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? किस देश के साथ जोड़ता है? बांग्लादेश के साथ। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्रवात का शांत क्षेत्र चक्षु कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। समुद्री समीर कब बहती है? समुद्री समीर कब बहती है? समुद्री समीर दिन में बहती है और स्थलीय समीर रात में बहती है। समुद्री समीर समुद्र से लेकर जमीन पे चलती है, स्थल पे। स्थलीय समीर रात में चलती है स्थल से समुद्र की ओर। ओजोन परत
पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है ओजोन परत? पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओजोन परत। प्रतिवर्ष कब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है? तो यहाँ अगर 4 जनवरी होता तो 4 जनवरी, नहीं है तो 3 जनवरी तो होगा ही सबसे करीब, इनमें से 3 जनवरी को हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा जो है किस देश से गुजरती है? किस देश में ग्रीनविच रेखा जो है? यूके से, ब्रिटेन में। भी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? नदी के द्वारा होता है। अब ये पर्यावरण में देखते हैं। भारत में कहाँ पर ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है? ओजोन परत की मोटाई मतलब पृथ्वी यहाँ भूमध्य रेखा से ऊपर जब जितना जाएंगे उतना बढ़ते जाएगी। तो श्रीनगर सबसे ऊपर में, तो सबसे ज़्यादा श्रीनगर में, तमिलनाडु में सबसे कम हो जाएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। विश्व व्यापार की पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया सम्मेलन के तहत, किस सम्मेलन के तहत? सिएटल सम्मेलन के तहत। और आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको स्किप बिल्कुल ना करें। न्यूनतम कितनी संसद वाला दल लोकसभा में विपक्षी दल हो सकता है? 55 सदस्य, 1/10, 1/10 जिसका हो जाएगा वही हो सकता है। वर्तमान में कितनी समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए गए? 6 समुदायों को। देश में किसी भी क्षेत्र में निवास व बसने की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 के 1 में। अनुच्छेद 19 के 1 में है बोलने की आज़ादी, दूसरे में सभा करने की आज़ादी, तीसरे में संगठन बनाने की आज़ादी, चौथे में घूमने की आज़ादी, पाँचवें में बसने की आज़ादी। इसी तरीके से है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। शिवसेना पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर व कमान है। मतदान करने का अधिकार कैसा है? मतदान करने का हमारा जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति जी करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन 352 नहीं 356 में सॉरी। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में हुआ था। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? सीएम होता है। इनमें से तो ऐसे नहीं होगा, सीएम ही होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितनी वर्ष तक उच्च न्यायालय के को अधिवक्ता मतलब वकील के रूप में 10 साल, और जज है तो कम से कम जज रहेगा तो 5 साल। इकोनॉमिक्स अब देखते हैं। योजना काल में सर्वाधिक समवृद्धि दर किस योजना को प्राप्त की गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी। अभी तक कुल कितनी वित्तीय आयोग का गठन किया गया? तभी 15वें वित्तीय आयोग कौन था? केसी नियोगी कि एनके सिंह और 16वें अरविंद पनगड़िया। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? ये ऑप्शन गलत है, यहाँ 19 के काट के 2017 होना चाहिए था। 17 में रेल बजट को कब आम बजट में मिला दिया गया? 2017 में। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है किस में? भुगतान संतुलन से। किससे? भुगतान संतुलन से। चिलैया संबंधी का किस क्षेत्र से है? चिलैया संबंधी जो है कर सुधार से। तो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष, लेकिन वो कर सुधार से, तो इसका आंसर ए बी हो जाएगा, कर सुधार। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। मॉडेम किससे जुड़ा है? मॉडेम जुड़ा होता है टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। कीबोर्ड से जुड़ा होगा? नहीं। प्रिंटर से जुड़ा होगा? नहीं। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग? डेटा के नुकसान को यूपीएस लगाया जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट बिजली चली जाएगी तो सारा डेटा सेव नहीं हो पाएगा, इसलिए यूपीएस लगाए जाते हैं ना, 15 मिनट के लिए छोटा सा होता है। 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है? एक निबल में 4 बिट होते हैं। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है।
8 निबल बराबर 1 बाइट होता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया था? ओरेकल ने। किसने बनाया था जावा भाषा को? ओरेकल ने बनाया था। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है? क्या होना चाहिए? ये 48 का द्रव्यमान। स्टेबलाइजर सबके घर में होगा, आपने सब ने देखा होगा। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अब ये बताइए, स्टेबलाइजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर सिद्धांत पर कार्य करता है। स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? बैकलाइट का। किसका? स्विच का जो बाहरी होता है बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है। एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है। सभी अंशों का कुल संवेग क्या होगा? 0 होगा। सभी अंशों का कुल संवेग क्या होगा? 0 होगा। चंद्रमा पर जाने पर एक पेंडुलम की समयावधि क्या होगी? समयावधि उसके बढ़ जाएगी, धीरे धीरे वहाँ चलने लगती है। धारा घनत्व निम्न में से कैसी राशि है? धारा घनत्व जो है सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश राशि है। अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम स्केप वेलोसिटी क्या होता है? 11.2 होता है, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो 11 किलोमीटर सेकंड होता है, लेकिन होना चाहिए एग्जैक्ट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बल का समीकरण F किसके बराबर होता है? मास बटे एक्सीलरेशन, ma। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ जाती है, तो यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम के लिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? एक एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। एक सुर में जो बोला जाता है वो टोन में। किसी ऐसे तार को प्रतिरोधकता तथा जिसमें 2 भी संभावित अंतर लागू किया जाता है का माध्यम क्या होगा? तो 2 ही होगा, हाफ mv² पे निकलेगा। v बराबर IR, ऐसे क्या? ये मुझे नहीं पता। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए तीर धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। निम्न में से यौगिक कौन सा है? यौगिक, इसमें रेत है, हीरा तो तत्व है, पीतल मिश्रण तो मिश्र धातु है, पीतल और स्टील मिश्र धातु है। प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेशित डैश के बराबर होता है। अल्फा कैन। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है अल्फा कैन के आवेश के बराबर होता है। निम्न में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक प्राकृतिक 3 होते हैं, टोटल 4 होते हैं। 3 प्राकृतिक होते हैं, 1 मानव निर्मित होते हैं। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कैसे कौन से? CHCl3। सहसंयोगी क्या है? CHCl3 होता है। OF2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है? यह गलत है, इसमें +2 होना चाहिए। भस्मों के जलीय घोल में और 2 ही सही है, ठीक। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH नेगेटिव होता है। निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु मैग्नीशियम को कहा जाता है। क्षारीय मृदा धातु किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम को कहा जाता है। इरेप्सिन का सूत्र क्या होता है? इरेप्सिन का सूत्र क्या होता है? MgSO4 7H2। इरेप्सिन का सूत्र क्या होता है? MgSO4 7H2 होता है। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग है? हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। बेंजीन में सिग्मा पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 12 और 3 होती है।
अब बायोलॉजी देखते हैं। काई की तरह के प्राचीन पौधों के अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बदलता है, वो क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। साबूदाना किससे प्राप्त होती है? साबूदाना साइकस के पेड़ से प्राप्त होता है। कुरिज पुष्प के 12 वर्षों में एक बार खिलने का कारण क्या है? कुरजी का पुष्प जो 12 साल में एक बार खुलता है, उसका क्या कारण है? फ्लोरिजन स्राव के कारण। किसके कारण? फ्लोरिजन स्राव के कारण। निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। टोटल 90% पाया जाता है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत, लीवर अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? एंटीबॉडी पाई जाती है लेकिन एंटीजन नहीं पाई जाती है। ओ में। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन जोड़ता है, और अस्थि को लिगामेंट जोड़ता है। समजात अंग होते हैं। समजात अंग कौन से होते हैं? रचना में समान, कार्य में असमान। क्या होते हैं समजात अंग? क्या होते हैं? रचना में समान, कार्य में असमान होते हैं। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। 21 जोड़े। हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है मुझे बताइए। 24 होती है। 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़े यानी 24 होते हैं। साउथ डॉन किस जानवर की नस्ल है? एक भेड़ की नस्ल है साउथ डॉन। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है? शतरंज के खेल से। कामोरोस देश की राजधानी क्या है? मोरोनी। कामोरोस देश की राजधानी कहाँ है? मोरोनी है। बिहार को किला के नाम से किसे जाना जाता है? विंध्यवासिनी देवी। बिहार को किला के नाम से विंध्यवासिनी देवी। बिहार स्वर को किला पूछेगा तब शारदा सिन्हा। स्वर को किला, बिहार को किला विंध्यवासिनी देवी। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अस्थाई प्लस अस्थाई टोटल 15 है। 5 + 10। यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुधीर रमन कप 2023 का खिताब जीता? है किसने जीता? चमगादड़ चीन ने जीत लिया। किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? RBI ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 में पूछा है तो 80वां स्थान था। मध्य प्रदेश के नए CM कौन बने हैं? मोहन यादव बने हैं। पहले शिवराज सिंह चौहान थे। चंपई सोरेन तो झारखंड के बने, और विष्णुदेव कहाँ बने पता नहीं। एक मोटिवेशन क्वाइट है, पूरा इसको पढ़े। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता की हथियार मिलती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप अच्छे से सीख लिए होंगे। आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर आपकी जीके कमज़ोर है तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपकी जीके बहुत मजबूत हो जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जीके मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू कर। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।